गुरुजी कहते थे जिसका वसुधैव कुटुंबकम हो, जो हर जीव को अपना मित्र, अपना भाई, अपना रिश्तेदार मान करके पालता हो। सुअर भी दिखे तो उसको भी अपना साधर्मी मानता है कि इतर निगोद की राशि से निकल करके विकास की यात्रा में ये यहां तक तो पहुंच गया, गधा वहां तक तो पहुंच गया, हाथी तो ऐरावत बन करके वहां तक पहुंच गया। साधर्मी मानता है, महिमा समझता है। आपको जिसकी महिमा समझ में आती है, आप 24 घंटे उसी के ध्यान, उसी के ज्ञान, उसी की स्थिति, उसी की वृद्धि, उसी के फल, उसी के उदय में लगे रहते हैं ना। महिला को काहे की महिमा याद है? चक्की की महिमा याद है महिला को। ये चक्की पीस करके पूरे संसार को पीसने की ताकत रखती है। महिला से बोलो धनतेरस के दिन क्या चाहिए, एक नई चक्की का पार्ट सुधरवा दो, उसकी डिमांड अलग है, क्योंकि उसके पास उसी चीज की महिमा है। पुरुष से बोलो काहे की महिमा है, महाराज अभी तो धनतेरस में सिर्फ झाड़ू की महिमा है, बरनी ना जाए। झाड़ू की क्या महिमा? पूरे देश में धनतेरस के दिन लोग झाड़ू खरीदते हैं। पता चला जितनी धनिया कभी ना बिकी, धीरज ने उतनी धनिया 2 दिन में बेच मारी। महाराज जो आता है 100 ग्राम दे दो, 200 ग्राम दे दो, 1 पाव दे दो, 1 किलो दे दो। महिमा बस पता चल जाए, जिसकी महिमा पता चल जाए आप उसके पीछे पागल हो जाते हैं। साधु संतों को भी महिमा पता है, जिसकी महिमा पता है वो उसके पीछे लगे रहते हैं। जिसका जैसा मौका मिलता है अपनी महिमा को पल्लवित पोषित करता है। छोटे छोटे उद्देश्य तो दुनिया में सबके हैं, लेकिन वर्धमान स्वामी जैसा बड़ा उद्देश्य, बड़ी साधना, बड़ी सफलता आज योग सिद्धि के चरम पर वर्धमान स्वामी विराजमान है। अनंत काल तक दुनिया ने उनकी देह देखी है। आज अंतिम दिवस है, कल एक और दिन लेंगे, वे योग की सिद्धि करेंगे और चतुर्दशी के अंतिम प्रहर पे, रात्रि के अंतिम प्रहर पर नखत्ते पच्चू से ये शब्द आता है। रात्रि खत्म हो रही थी, पच्चू से कह करके आचार्य कहते हैं प्रत्यूष बेला में जहां पर एक गहन अंधकार होता है, उस गहन अंधकार में सबसे ज्यादा गहन अंधकार होता है सूरज उगने से पहले वाला। रात भर तो आपको रात्रि में गगन मंडल में तारों की प्रकाश दिखाई देगा, लेकिन जब सूर्य भोर होनी होती है उस समय तारों की झिलमिलाहट, उनका प्रकाश भी थोड़ा मद्दा पड़ जाता है और एक गहन अंधकार दिखाई देता है। उस गहन अंधकार में वर्धमान स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। उनका शरीर अभी तक जो हम सब आप देख पाते थे, वे उस शरीर से शरीरातीत होकर के क्यों चले गए? उनकी पूर्णता वहीं पर थी। उनका केंद्र उनने अपना बदल लिया था। हमारा केंद्र मकान हो सकता है, हमारा केंद्र दुकान हो सकता है, किसी के केंद्र में बाइक हो सकती है, किसी के केंद्र में वाइफ हो सकती है, किसी के केंद्र में धन हो सकता है। हमारे आपके बहुत छोटे उद्देश्य हैं, बहुत छोटे उद्देश्य। संसार में रह करके संसार को केंद्र मान करके जीने वाले लोग हमेशा संसार में रहेंगे। संसार ही आपका केंद्र है, आपको मिलेगा, अगली बार फिर नई पर्याय मिलेगी, अगली बार फिर एक और नई पर्याय मिलेगी, उसके बाद फिर एक और नई पर्याय मिलेगी, क्योंकि आपके केंद्र में संसार है। संसार से उच्छेद के लिए दोनों अनुष्ठान आचार्य कहते हैं, बाह्य तरोपाधि, अंदर का और बाहर का, दोनों के अनुष्ठान आवश्यक है। बाहरी अनुष्ठान मंदिर जी में आप संपन्न कर लेते हैं, आंतरिक अनुष्ठान का आज अभूतपूर्व अंतर जागृति महोत्सव वर्धमान स्वामी खुद अपने लिए मना रहे हैं। किसी ने उनसे कहा नहीं, वे खुद ध्यानारूढ़ हुए हैं। हमको आपको घड़ी देखनी पड़ती है, सामायिक का समय हो गया, लेकिन उन्होंने घड़ी नहीं देखी, उन्होंने कोई नक्षत्र नहीं देखा, उन्होंने बस तय किया, अपने अवधि ज्ञान से जाना सिर्फ 2 दिन की आयु और शेष है इस शरीर की,
सारी कर्म प्रकृतियां तो नष्ट हो चुकी हैं, 4 कर्म के कुछ अनुभाग और शेष बचे हैं, उनको और नष्ट कर लेता हूं, मैं योग की सिद्धि कर लेता हूं। आज योग दिवस है वर्धमान स्वामी का, आज उनका ध्यान दिवस है। एक ऐसा ध्यान, उसके बाद उन्होंने कभी अपना पैर धरती पर नहीं रखा, कभी आंख खोल करके नहीं देखा। उनकी देह को गौतम गणधर देख रहे हैं। पूरी की पूरी सभा चूंकि विगलित हो गई, समोशरण सौधर्मेंद्र ने समेट लिया है। कुबेर ने अपने जितना भी वैभव, सर्वोत्कृष्ट वैभव था, गुरुदेव कहते हैं जब सौधर्मेंद्र कुबेर को आज्ञा देता है समोषण की रचना करो, कुबेर के पास सबसे उत्तम जो भी स्वर्ग की नगरी पर होता है वो सारा का सारा वैभव ला करके कुबेर उससे समोषण लगाता है और उस समोषण को लगा करके अपने आप को धन्य महसूस करता है। जब प्रभु ने अपने योग की सिद्धि के लिए मौन ग्रहण किया, उस मौन को सौधर्मेंद्र ने समझा है। सौधर्मेंद्र कुबेर को कहता है समेट लो, अब प्रभु नहीं बोलेंगे। शुरुआत में 66 दिन नहीं बोले, केवल ज्ञान होने के बाद, क्योंकि उनका अनुगत शिष्य नहीं था। अंत के 2 दिन फिर सौधर्मेंद्र को समझ में आई है वह बात, अब प्रभु नहीं बोलेंगे, अपनी विक्रिया समेट लो। पूरी विक्रिया समेटी। गौतम गणधर, 11 गणधर और अवधि ज्ञानी, मनः पर्याय ज्ञानी, केवल ज्ञानी और 12 सभाओं में विराजमान रहने वाले वे सारे के सारे भव्य जीव अंदर से इस बात का संक्लेश मन के अंदर, कल तक उस समोषण में बैठकर 4 बार भगवान की दिव्य ध्वनि सवा दो घंटे तक सुनने का जो मौका मिलता था, आज वह मौका चला गया। अब प्रभु की सिर्फ दिव्य काया को देख करके हम अपने आत्म लाभ को प्राप्त करेंगे। कितना अजीब होगा ना। लगातार तीर्थंकर बोलते होंगे, उन्होंने बोलना बंद कर दिया, अब सिर्फ देख करके जितना सीख पाओ। श्रव्य काव्य होता है, एक दृश्य काव्य होता है। सुनते सुनते बहुत कुछ समझ में आया था, अब देख करके जितना समझ पाए। तो अब भगवान दृश्य काव्य की जैसे हो गए हैं, उनको देख करके तुम वीतरागता समझ लो, क्षीण कलंक समझ लो, सुगति समझ लो, उनको देख करके आप काय बंधन निर्मोक्ष समझ लो, विद्या समझ लो, तप समझ लो, संस्कृत समझ लो, जो समझना है अब उनको सिर्फ देख करके समझ लो। उसके भी सिर्फ 2 दिन शेष है, उसके बाद वो दिखाई भी नहीं देंगे। उसके बाद एक नई परंपरा का आगाज होगा, महान आचार्यों की परंपरा का।